है। आपने विधानसभा में महामहिम के सामने क्षेत्र के मुद्दे उठाए हैं, तमाम समस्याएं उठाई हैं। जनता जानना चाहती है, क्षेत्र के लोगों ने सपने सजाए थे कि कंपनी आने से रोजगार के अवसर मिलेंगे, लेकिन यह सीमेंट कंपनी तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं। सीमेंट फैक्ट्री में स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा। प्रशासन नदी काफ़ी सूखी पड़ी हुई है, उसके जीर्णोद्धार को लेकर भी आपने विषय रखा। इस पर आप क्या करने वाले हैं? जेके कंपनी आई है तब से आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। लोक सेवा केंद्र का मामला सामने आया है। लोक सेवा केंद्र में आए दिन कर्मचारियों की मनमानी चल रही है। चिकित्सा स्वास्थ्य के क्षेत्र में अमानगंज में डॉक्टरों की कमी है, आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। और अमानगंज का विशेष मुद्दा भाई साहब, जलवर्धन योजना चालू हो गई, गंदा पानी आ रहा है अमानगंज में, लोग दूषित पानी पी रहे हैं। आज लोगों ने हमें इस विषय में बताया है, कल हम इसमें अधिकारियों से बात करके बहुत जल्दी इसको ठीक कराएंगे। धन्यवाद। देख रहे हैं जन की आवाज़ न्यूज, मैं हूँ राजदीप गोस्वामी। आज हम बात करेंगे गुन्नौर के विधायक डॉक्टर राजेश वर्मा जी से, जो क्षेत्र के भ्रमण पर निकले हैं, जिन्होंने विधानसभा में अपने क्षेत्र की संवेदनशील मुद्दों को बेबाकी से उठाया, जहां क्षेत्र में उनकी भूरी प्रशंसा हो रही है। पहले जानेंगे आज के दौरे का उद्देश्य क्या रहा। आज कुछ नहीं, अपने जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता उन सभी लोगों से एक संपर्क करके जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं उनका निराकरण करने के लिए आज अमानगंज क्षेत्र में वार्ड नंबर 5 और 6 में 2 वार्डों में आज नगर भ्रमण था। हम सब कार्यकर्ताओं के साथ में नगर में। किस संबंध में आज भ्रमण था? लोगों की जन समस्याएं, लोगों को कहीं कोई दिक्कत है, छोटी मोटी बातें हैं जो सामने आती हैं, फील्ड में रहते हैं तो उसका तुरंत निराकरण हो जाता है। आपने विधानसभा में महामहिम के सामने क्षेत्र के मुद्दे उठाए हैं, तमाम समस्याएं उठाई हैं। जनता जानना चाहती है, काफ़ी खुशी की लहर है क्षेत्र में, लेकिन जनता जानना चाहती है कि उन मुद्दों पे निराकरण कब तक हो पाएगा। देखिए, बजट का कटौती प्रस्ताव था, उस कटौती प्रस्ताव में हमें भी सदन में बोलने का अवसर मिला। जो क्षेत्र की बड़ी समस्याएं थी वो सदन में हमने सदन में वहाँ पे रखी हैं, ताकि सदन में जब बात रखी जाती है तो कहीं ना कहीं सरकार के नोट्स में वो आ जाती है और आगे उसका निराकरण भी होता है। इसलिए हमने सरकार के सामने अपना विषय सदन में माननीय अध्यक्ष जी की अनुमति से रखा। क्षेत्र के लोगों ने सपने सजाए थे कि कंपनी आने से रोजगार के अवसर मिलेंगे, लेकिन यह सीमेंट कंपनी तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं। सीमेंट फैक्ट्री में स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा। विधानसभा में यह भी आपका प्रश्न रहा। और जो जेके का सीमेंट कारखाना है, इसके विषय में भी बात रखी, क्योंकि एक बड़ा कारखाना इस पन्ना ज़िले में हमारे यहाँ लगा है, बहुत सारे शिक्षित बेरोजगार। अब पन्ना का व्यक्ति या अमानगंज का व्यक्ति बेंगलोर में नौकरी कर रहा है, लेकिन उसको जेके में जगह नहीं है और वो बाहर के लोगों को तवज्जो दे रहे हैं। ये भी विषय हमने सदन में रखा है ताकि उनका ध्यान आकर्षित हो और हमारे क्षेत्र के जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनको अवसर मिले, उनको भी काम मिले, ताकि वो भी यहाँ रह के काम कर सकें। लगातार देखा जा रहा है कि आप अमानगंज में अभी मिढ़ासन नदी काफ़ी सूखी पड़ी हुई है, उसके जीर्णोद्धार को लेकर भी आपने विषय रखा। इस पर आप क्या करने वाले हैं? देखिए, मिढ़ासन जो है वो अपना बड़ा गांव से उसका उद्गम स्थल है और अपना पंडवन में उसका समापन है। 7 नदियों में जाके मिढ़ासन मिलती है, विधानसभा की लाइफ लाइन है। तो इसके पुनर्जीवित करने के लिए भी हमने सदन में अपना विषय रखा है कि चूँकि विधानसभा क्षेत्र गुन्नौर में एक ही ऐसी नदी है जो लाइफ लाइन के रूप में है, अगर वो पुनर्जीवित होती है तो कहीं ना कहीं किसानों को उसका लाभ मिलेगा, हम सबको लाभ मिलेगा। एक और विषय सामने निकल कर आता है, जेके कंपनी आई है तब से आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। भाई साहब, इस समस्या का कि दुर्घटनाएं ना हो, कब तक निदान हो पाएगा इसमें? हमने सदन में ये भी बात रखी है कि चूँकि अपना जो बाईपास बना है, इस बाईपास से बाहर निकलें, नगर से बाहर ना निकलें, चूँकि अभी तक 23 मौतें जो हमें लोगों के द्वारा सूचना मिली है कि यहाँ पे हुई हैं, और वो जेके के जो डंपर भारी भरकम वाहन निकलते हैं उनके द्वारा कहीं ना कहीं ये घटनाएं हुई हैं। तो हम प्रयासरत हैं कि बाईपास से बाहर निकलें और बाईपास का काम भी करीब कंप्लीट हो गया है, तो जल्दी प्रयास करेंगे कि बाईपास से बाहर निकलें। अमानगंज में तहसील की बात है, तहसील में आए दिन लोक सेवा केंद्र का मामला सामने आया है। लोक सेवा केंद्र में आए दिन कर्मचारियों की मनमानी चल रही है। देखिए, हमने शिकायत एवं सुझाव पेटी हर तहसील में टांगी है। जहाँ तहसीलें नहीं हैं वहाँ नगर पंचायत में टांगी है। जैसे सलेहा में हमने जो अपना चिकित्सालय है वहाँ पे टांगी है, तहसील ककरहटी में भी टांगी और तहसीलों में अपने यहाँ सभी करीब टांगी है। जो बात उसमें आती है, आवेदन हमें प्राप्त होते हैं, उन पे हम संबंधित विभागों को आवेदन भेज के उनका निराकरण करने का प्रयास करते हैं।
जो भी समस्याएं हमारे सामने आती हैं, हम ये प्रयास करते हैं कि संबंधित अधिकारी उनका निराकरण करें और हमें सूचित करें। ये हम प्रयासरत हैं। जो आवेदन उसमें मिलते हैं उसमें अभी हम एक नया और शुरू कर रहे हैं कि शिकायत सुझाव पेटी जहां टांग रहे हैं वहां पे संबंधित अधिकारियों के साथ बैठ के कम से कम 3 से 4 घंटे बैठ रहे हैं, ताकि जो अगर कहीं कुछ लीकेज है या गड़बड़ है तो वो भी बात हमारे सामने आएगी। वो हम बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। 15 दिन में शिकायत सुझाव पेटी खोल के संबंधित अधिकारियों को वहाँ बिठाल के लोगों की बातों का निराकरण करेंगे। चिकित्सा स्वास्थ्य के क्षेत्र में अमानगंज में डॉक्टरों की कमी है। आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, डॉक्टरों की कमी के चलते उनको इलाज नहीं मिल पाता है अमानगंज में। आपने कि उन्नयन की बात भी विधानसभा में उठाई, इस पर क्या करेंगे आगे? उन्नयन का विषय हमने रखा है। हमारे यहाँ जो चिकित्सालय हैं विधानसभा में कोशिश हमने की है कि सरकार के सामने ये विषय आ जाए कि इतने चिकित्सालय हैं, इनका उन्नयन होना है। रही जहाँ तक डॉक्टर्स की बात, तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से भी आग्रह किया है कि हमारे यहाँ पे डॉक्टर उपलब्ध करा दें। अमानगंज में एक डॉक्टर हैं और BMS भी हैं, डेंटल भी हैं, 2-2, 3-3 डॉक्टर हैं। लेकिन उसके बाद भी हम ये प्रयास कर रहे हैं कि अच्छे डॉक्टर्स अपने क्षेत्र में आएँ। ये हमारा पूरा प्रयास है।